क्या आप 10वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। तो ये 2020 सेटे का सवाल है। प्रश्न 17 का अथवा है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। देखिए यहाँ से ये जो प्रश्न है अध्याय 2 का है, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। तो जैसे मेरी आयु, मेरी वर्तमान आयु, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, तो इसको मानना है एक्स और वाई। तो यहाँ से ऐसे लिखना है, पहले माना मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिए, एक्स वर्ष। कितना मान लेना है, एक्स वर्ष। और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष। क्लियर इतना? तो एक को एक्स मानना, एक को वाई। अब प्रश्न पे ध्यान देना। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु। तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु। क्लियर? यहाँ एक और लिख लीजिए, 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की आयु। अब देखिए पूर्व बोल रहे हैं मतलब पहले। अभी मान लीजिए अभी आपका उम्र मान लीजिए 10 साल है, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे ना, तो पहले वाले में हमेशा घटाना है। तो वैसे अभी पता नहीं है, अभी क्या है, एक्स है। अब संख्या वाला रहता है तो घटा लिए। मान लो 20 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा, तो 15। 20 में से 5 गया 15, तो घटा रहे हैं ना। तो वैसे ही पूर्व बोला है तो घटाना है। तो एक्स में क्या घटाना है, 5, क्योंकि 5 साल बोला तो एक्स माइनस 5। इसमें वैसे ही क्या हो जाएगा, पुत्र को क्या माने हैं, वाई, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस 5। तो एक्स माइनस 5 वर्ष और ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस 5 वर्ष। क्लियर है? पूर्व बोलेगा तो आपको घटाना है, दोनों में घटाना है। अब आपको प्रश्न पे आ जाना है। यहाँ से देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। इस लाइन को पूरा आपको लिख लेना है, तब हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या है, मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु की, मेरे पुत्र की आयु की कितना है, तिगुनी। ये प्रश्न को मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा है प्रश्न में, देखिए ध्यान से कितना लिखा है, तिगुनी लिखा है। ये 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी, ये प्रश्न को ही लिखा मैं। अब इसको लेना है आपको 5 साल पहले, तो अभी एक्स और वाई को नहीं लेना है, किसको लेना है, एक्स माइनस 5 वाई माइनस 5, इसको लेना है। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो मेरी आयु कितना है, एक्स माइनस 5, तो यहाँ आपको लिखना है एक्स माइनस 5। फिर 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु कितना है, वाई माइनस 5 की तिगुनी, तो यहाँ पर गुणा होगा। गुना बोला है ना 3 का, इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। समझ में आए? तिगुनी गुना 3 का गुणा, दुगुनी मतलब 2 का गुणा। क्लियर हुआ? तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये हो गया एक्स माइनस 5 बराबर 3 का गुणा वाई में करेंगे 3 वाई माइनस 3 पंचे 15, 3 का दोनों अंदर में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स एक्स एक साइड करना है, वाई वाई एक साइड करना है, सॉरी एक्स और वाई को एक साइड करना है। एक्स हो गया, ये प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस 15 है, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, तो माइनस 15, ये माइनस का उल्टा प्लस, एक्स और वाई एक साइड आ गया। तो ये हो गया एक्स माइनस 3 वाई बराबर, ये माइनस है और ये प्लस है, असमान चिन्ह घटता है। तो 15 में से 5 गया 10, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो 15 बड़ा है इसलिए क्या, माइनस। ये हो गया समीकरण 1। क्लियर है? ऐसे ही आपको 2 समीकरण बनाना है, फिर वो हल हो जाएगा। अब एक और ऐसी समीकरण बनाएंगे
तो प्रश्न फिर देखिए, प्रश्न में क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर आपको लिखना पड़ेगा 10 वर्ष पश्चात तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो कितना हो जाएगा, वैसे फिर लिखना है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु। तो यहाँ से देखिए 10 वर्ष पश्चात, अब बोलेंगे अभी आपको उम्र 10 साल है, तो 10 साल बाद कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ेंगे 20। अभी मान लीजिए आपको उम्र 20 साल है, 10 साल बाद कितना होगा 30, तो उसमें जोड़ है, जब भी पश्चात बोलेंगे या बाद बोलेंगे जोड़ना है, तो किस में जोड़ना है, एक्स में। अभी एक्स है तो एक्स में 10 और वाई में 10 आपको जोड़ना है। क्लियर, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष और ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। क्लियर हुआ, पूर्व बोलेगा तो घटाना है, बाद बोलेगा पश्चात बोलेगा जोड़ना है। अब फिर प्रश्न को देखिए, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10 वर्ष पश्चात, क्या लिखना है, 10 वर्ष पश्चात कितना दिया, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की, मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी, ऐसा प्रश्न में है। तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु कितना है, x प्लस 10 अभी माने, और मेरे पुत्र की आयु कितना है, y प्लस 10। अब इसमें गुणा किसका होगा, 2 का, 2 गुनी बोला है ना, तो 2 का गुणा, तो ये हो गया x प्लस 10 बराबर, ये 2 गुणा y में करेंगे 2y और 2 दहाम 20। फिर से क्या करना है, एक्स वाई एक तरफ, तो ये प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, ये 20 है, ये प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह पर आपको ध्यान देना है, पक्षांतर करेंगे तो सामने का चिन्ह बदल जाएगा, जैसे ये प्लस का उल्टा माइनस, ये प्लस 10 है तो माइनस 10 हो गया। अब x माइनस 2y वैसा ही रहेगा, ये प्लस और ये माइनस है तो असमान चिन्ह घटता है, तो 20 में से 10 गया 10, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो 20 बड़ा इसलिए प्लस, तो ये क्या हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को आपको विलोपन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं या वज्रगुणन विधि लगा सकते हैं, 3 विधि है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये क्या है, समीकरण 1 है, और समीकरण 2 को आपको लिखना है, ये क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 यहाँ से, ये समीकरण 1, ये समीकरण 1 यहाँ से आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है समीकरण, इसको ये समीकरण 1 और ये कितना है समीकरण 2, मैं लिखा हूँ इसको हल करने के लिए है एक साथ। अब देखिए यहाँ क्या करना है, विलोपन विधि अगर लगाएंगे तो क्या होता है, अगर ये एक जैसे है, जैसे x और x एक जैसे है तो इसमें कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको क्या कर देना, समीकरण 1 लिखना है और समीकरण 2 लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों जैसे ये प्लस है, ये भी क्या है प्लस है, अगर दोनों एक जैसे है तो क्या करना है, यहाँ माइनस करना है, समान चिन्ह है तो यहाँ माइनस लिखना है, अगर दोनों माइनस होता है तो भी माइनस लिखना है। क्लियर है, और दोनों प्लस है तो भी क्या करना है, माइनस लिखना है। तो यहाँ पर ये हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये x माइनस 2y बराबर कितना है प्लस 10। तो देखिए घट जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस उल्टा माइनस, माइनस उल्टा प्लस, प्लस उल्टा माइनस, चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी प्लस है तो प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा, प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा। क्लियर है, किस लिए, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये प्लस और माइनस है तो एक जैसे रहता है, जैसे ये +2 -2 क्या हो जाता है, कट जाता है ना, +1 -1 कट जाता है, वैसे ही प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये -3y है और ये इसमें 2 चिन्ह है, तो जब भी 2 चिन्ह रहेगा ऊपर वाले चिन्ह का महत्व नहीं रह जाता, नीचे का महत्व है। तो ये माइनस और ये प्लस, असमान चिन्ह घटता है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1y, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो बड़ा कौन, 3 बड़ा की 2 3, तो 3 के सामने क्या है माइनस, समझ में आया। तो -3y + 2y, नीचे का चिन्ह को लेना है तो
तो असमान चिन्ह घट गया, 3 में से 2 गया, 1 y और 3 बड़ा है इसलिए माइनस, चिन्ह पर भी ध्यान देना है। वैसे इसको देखिए ये -10 है और ये भी क्या है -10 है, तो समान चिन्ह जुड़ता है, तो 10 और 10 20, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस, तो इसमें कितना आ गया -20, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 20। अब ये जो y का मान आया है इसको आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, इसका उत्तर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं, तो y बराबर 20, तो लिखना है यहाँ आपको y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, ये समीकरण 3 है। अब इसमें आपको रखना है, तो y का मान कितना आया है 20 आया है, ये x हो गया -3, y की जगह आपको क्या लिखना है 20 लिखना है, ये y की जगह बराबर -10, ये हो गया x माइनस 20 दिया 60 गुणा होगा, 20 दिया 60 बराबर -10, तो x बराबर हो जाएगा ये -10 माइनस उल्टा +60 हो जाएगा। पक्षांतर करते चिन्ह पे ध्यान देना है। फिर से क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, असमान चिन्ह घटता है, तो 60 में से 10 गया 50, 60 बड़ा है इसलिए प्लस रहेगा, तो x बराबर कितना आ गया 50। तो x क्या है मेरी आयु है और y क्या है मेरे पुत्र की आयु है, तो यहीं पर आपको लिखना है अतः मेरी आयु कितना हो गया 50 वर्ष व मेरे पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की आयु कितना है 20 वर्ष। ये क्या है इसका आंसर है। क्लियर हुआ, ये यहाँ से y को मानने थे मेरे पुत्र की आयु, तो ये 20 हो जाएगा और मेरी आयु कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको 100 में 100 अंक लाना है तो प्रीवियस ईयर जो पुराने प्रश्न पत्र है इनको अगर आप सॉल्व कर लेंगे इनको अच्छे से, बिल्कुल आपका 100% मार्क्स आएगा और बहुत ही उपयोगी आपको क्या है ये साबित होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।